का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों क्या आरआरबी एनटीपीसी 2021 ठीक है पेपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपये तय कर दिया, ठीक है। तो परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। क्या दी? 10% की छूट दी। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? क्या निकालना दोस्तों? लाभ का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं आइए। क्या है? एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30%, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? सीपी गुना प्रॉफिट। क्या है? सीपी गुना प्रॉफिट बराबर, ठीक है, एमपी गुना डिस्काउंट, ठीक है। सीपी क्या? क्रियामूल, प्रॉफिट लाभ, एमपी होता है कि अंकित मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य, और डी होता है डिस्काउंट। तो क्या है? एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य, क्या है यहां? लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, ठीक है। जो लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, यानी कि सीपी क्या है? 100% है, ठीक है। तो लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य क्या है? एमपी, जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं। तो कितना बढ़ाया है? 30% बढ़ा दिया, यानी कि सीपी 100% है, तो ये कितना हो जाएगा? 130%, ठीक है, बढ़ा दिया। और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। छूट कितनी हुई दोस्तों? 10% की। तो यह डिस्काउंट 90, ठीक है, क्योंकि 10% की छूट है, 100 में से 10 की छूट हो जाएगी तो कितना जाएगा? 90, ठीक है। तो निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज गुना प्रॉफिट, पी हमें निकालना है, ठीक है। अब P की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करते हैं, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 13 निम्मा 117, कितने होते हैं? 13 निम्मा 117, तो कितना आ गया? 117% आ गया, ठीक है। माइनस हम कर देते हैं 100%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया हमें? 17% का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्तों? 17% प्रॉफिट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 5:9 है, ठीक है। और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? क्या है? उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 5:9। क्या है? 5:9। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? 5x/9x, ठीक है। और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अब क्या कहा गया? इनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब देखते हैं अनुपात में कितना अंतर है, ठीक है। ये 5 है, ये 9 है, तो कितना अंतर है? 4x का अंतर है। तो आयु कितनी अधिक हो रही है? 40 वर्ष अधिक हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। तो 4 × 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है x की वैल्यू, ठीक है। 10 x की वैल्यू आ गई है। तो अब आगे क्या करना है? उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, ठीक है। अब उनकी आयु का योग निकालना, तो आयु कितनी है? 9 और 5 14, कितनी है? 14 है, ठीक है। क्या है? 14x है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आई है? 10, तो 14 × 10, तो कितना हो जाएगा? ये 140, ठीक है। तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष है? 140 वर्ष है। तो क्या आ गया दोस्तों? हमारा 140 आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1 3 5 7 9 11 ... 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले
क्या देखना है हमें देखना है कि ये क्या है, 1 3 5 7 9 11 है, क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तब विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है, 1 से लेके 25 30 जितनी भी संख्याओं का पूछा जाता है, तो उसका औसत क्या आएगा। ठीक है, तो औसत क्या आएगा दोस्तों, इनका औसत 25 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, 25। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, 25 आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि जब 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का पूछा जाता है, विषम का, ठीक है, तो ये हमारी संख्या कितनी है, विषम है, तो हमें विषम का निकालना है। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में कितनी, 956 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्या है, अगर ब्याज की दर बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो क्या है, 800 रुपए पर, ठीक है, क्या करना है, 800 रुपए पर, तो 800 गुना कितनी बढ़ी है, 4% बढ़ी है, तो 4 गुना कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 चौक 32 और 32 तिया 96, तो कितना आ जाएगा हमारा, 96 आ गया ये। ठीक है, क्या है, 96 आ गया है। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितनी, 956 रुपए हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो कितनी बढ़ी है, 96 बढ़ी है, तो कितनी थी, 956 थी। क्या थी, 956 प्लस 96, तो कितना हो जाएगा ये, 6 और 6 12 का 2 का हंसी लगा 1, 9 और 5 14 और 1 15, 15 का 5 का हंसी लगा 1, 9 और 1 10, कितना आ जाएगा, 1052 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1052 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, क्या निकालना है, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो राजा किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो राजा कितने में करता है, तो राजा करता है 20 दिन में। ठीक है, रमेश कितने दिन में पूरा करता है, 25। ठीक है, कितने दिन में करता है, 25 दिन में। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो दोनों मिलकर कितने में, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ठीक है, तो राजा एक दिन में कितना, 5 काम करता है, रमेश कितना करता है, 4 काम करता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो रमेश ने क्या किया है दोस्तों, 10 दिन काम किया है। अब रमेश एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो यहां लेते हैं रमेश एक दिन में करता है कितना, 4 काम करता है। और रमेश ने कितना काम किया है, रमेश ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया है, तो रमेश के 10 दिन बाद, तो रमेश ने 10 दिन तक काम किया है और एक दिन में कितना काम किया है, 4 काम किया है, तो कितना हो गया, ये 40 काम रमेश ने कर दिया है। तब क्या है, रमेश ने काम कर, राजा काम पर आया है, तो रमेश का 10 दिन का काम कितना हो गया दोस्तों, 40 काम हो गया है। ठीक है, काम कितना हमारा 100 होता है, टोटल कार्य कितना है हमारा 100 होता है। ठीक है, जो हमारा एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो 100 माइनस 40, तो आगे कितना बचा है, आगे 60 काम बचा है। क्या बचा है, 60 काम बचा है। अब 60 काम को दोनों करते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, राजा 5 करता है और रमेश 4 करता है, तो 5 और 4 9 काम करते हैं। ठीक है, तो 60/9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 9 छिक 54। ठीक है, 54 कितने बचे, 6 बचे, तो 6 सही 9, 6 सही 6/9 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये
3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा, दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बचा हुआ काम है। अब 10 दिन रमेश ने पहले ही काम कर लिया है, 6 दिन दोनों ने मिलकर किया है और 10 दिन अकेला रमेश ने कार्य किया है। तो टोटल कार्य कितना होगा, कुल कार्य कितना हो गया है, कुल काम कितने दिन में हुआ है, 10 + 6 सही 2/3, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 दिन में। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 16 सही 2/3 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितनी 1725 हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है। ठीक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितनी, कोई राशि 15%, तो यहां लिखते हैं हम 15%। कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, नहीं क्या लिखते हैं, 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 1800 हो जाती है। तो यहां लिखते हैं हम 20%। ठीक है, बड़े वाले परसेंट को लिखते हैं, तो 20% की दर से कितनी हो जाती है, 1800 रुपये हो जाती है। और 15% की दर से, 15% की दर से कितनी हो जाएगी, 1725 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 और 15, 5 का अंतर है, 5% का। और रुपए में कितना, 1800 और 1725, कितना आ जाएगा, 75 का अंतर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, 1800 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि कितनी है दोस्तों, 100 है राशि, 100% होती है राशि हमारी। ठीक है, तो 75/5 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, 15×5 75 और 15 कि 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।